मैं एक सजेशन दूं सर, मेरे केमिस्ट्री वाले ट्यूशन में भी सर टेस्ट हो गया सर। सर उसमें भी ऐसे ही ले रहे हैं सर कि कैमरा जैसे ही ऑफ हो रहा है तो सर कह रहे हैं कि सर वो बंद कर दे रहे हैं सर, बच्चों को बाहर निकाल दे रहे हैं उसी टाइम पे। तो सर ऐसे करके भी ले सकते हैं टेस्ट। बेटा चक्कर क्या हो रहा है कि मैं तो चैप्टर के टेस्ट लेने के लिए तैयार हूँ। 4th नंबर पर इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा और फिर 5th नंबर पर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। इंटीग्रेशन AOI है। 6th नंबर डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा। ये 12th के ये सारे पार्ट 12th क्लास के हैं कैलकुलस के। 100 में से 44 मार्क्स का सिलेबस है ये वाला। और आज तो ये वाला आपने पढ़ लिया था, इसको रिवीजन करा के इधर लेके आओ कंटिन्यूटी के अंदर। सर ठीक रही बात है, जल्दी जल्दी बता दे लेट मत करो। ये छोड़ दो तुझे जब जून को आएगा अभी तक जो तुझे तो जून तक वो राइट कर दी 100% साइंस ही लेगी ना तो तू ट्यूशन ज्वाइन कर ले। फिजिक्स का बता देता हूँ, केमिस्ट्री का बता देता हूँ। केमिस्ट्री का अमिता मैडम ने मुझे पास नहीं किया इसलिए हेमंत सर मुझे पास नहीं किया। केमिस्ट्री के लिए मौका सर भी मुझे पास नहीं किया। फिजिक्स का जो समझ आ रहा है बायो का एक मैडम ने मुझे पास नहीं किया। मैं बता दूँ बाहर ट्यूशन आ गया अपने आप में उनको बताता हूँ मैं एक से बिना ट्यूशन के कुछ नहीं करता है। 10 में कुछ क्या आता है। हेलो 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 आवाज आ रही है सब बच्चों के पास मेरी? यस सर। यस सर, बहुत ये सर तुम्हारी आवाज की आवाज अब कैसे आ रही है यार आज आवाज? सही आ रही है सर। सही आवाज आ रही है सर। ठीक आ रही है सर। हैं? एक 2 नंबर वाली में एक रोड पार है। अगर जिसका इसको समझ में आएगा तो दोनों एक ही समझ में आ जाएंगे। अगर इसको समझ में आ गया तो तीनों अलग अलग जाना है। हाँ अलग अलग जाना पड़ेगा। एक जगह 2 दिन मतलब एक दिन में 2 जगह जरूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है रिजल्ट आ जाएगा। पर जितनी ज्यादा लेट करेगा उतना ज्यादा तुझे नुकसान होगा। साइंस वाले बच्चों का सिलेबस हो चुका है आधे से ज्यादा। ये ध्यान रखो कि हमें 12th में जैसे ये है तो 12th के 4 चैप्टर और 3 चैप्टर होने वाले, चौथा चैप्टर आप शामिल कर सकते और कोई सब्जेक्ट को इसकी बात कर रहा है ये साइंस लेने के बाद क्या करना हैं। साइंस ही लेंगे तो यही चैप्टर यही सिलेबस। मैंने इसको बोल दिया है जैसे ये 12th के बाद एक पेपर होता है वो बाद की बात है। नहीं होता है। आप एक काम करो ना 12th के बाद जैसे मान लो उसमें वो मेरे को छोड़ो। आप एक काम करना सुबह के टाइम आओ, थोड़ा सा सुबह के टाइम आओ जब ब्रीफ करके समझाऊंगा सारी चीजें अब मेरी क्लास चलेगी। सही बेटा ये कह रहा हूं जैसे वाली पहले बात में मेरी लाइन जा रही है मेरी लाइन की वजह से ना हो पढ़ाई तो और भी आगे है बहुत सारे है ना ऐसा कुछ नहीं ये ना तो कर देगी मुझे मालूम है जरूरी तो 12th के आगे तक जाएंगे। चलो बहुत अच्छी लगी है
मतलब भगवान देखना इसका चलो साहब, इसका कुछ वो नहीं, टेंशन नहीं, ये मेहनती है, आपका नाम रोशन हो साहब। ये मेहनती है, इतना मुझे भरोसा है। ये छोटी सी है, ये मेहनती अच्छा, तो एक साल इसको भी ले लेना, हमने आज नहीं आया। है। इसको तू पढ़ा, तेरी भी नॉलेज बढ़िया रहेगी और साइंस है और मैथ्स है, इसको मैथ में देख लो, आपके यहाँ 10th में देना है। इसको मैंने बेटा। और सुन, संडे को पापा सुन के लिया, ठीक है, या कल सुबह 9 साढ़े 9 बजे तक फोन आ रही है तो वापस आ रहा है, पापा को सारी लाइन लिखने में सुन, जब भी टाइम मिले ना, या तो रात को 9 बजे के बाद आ जाओ या सुबह के आ जाओ 9 बजे, फोन करके आ जाओ, ठीक ना। नमस्ते जी, हेलो हेलो, यस सर। देखो बेटा, लिमिट में जब हमने क्लास ईयर पढ़ा था, लिमिट में कॉन्टिन्यूटी की बात कर रहे थे, लिमिट्स की बात कर रहे थे सब हम पहले, जब ये 11th क्लास में हमने पढ़ा था, इसी से कनेक्टेड टॉपिक है कॉन्टिन्यूटी। सबसे पहले लिमिट्स पढ़ाया जाता है, फिर कंटिन्यूटी पढ़ाया जाता है। कंटिन्यूटी का, कंटिन्यूटी से मतलब आया जैसे कोई भी काम कंटिन्यूअस प्रोसेस से चलना, किसी भी काम को कंटिन्यूअस प्रोसेस से करना, दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस या कंटिन्यूटी, कंटिन्यूअस वर्क। बस सिंपल सी बात है, हम मॉर्निंग में उठते हैं, नंबर 1 फ्रेश होते हैं, नंबर 2 टूथब्रश करते हैं, नंबर 3 जो भी चाय वगैरह पीते हैं वो करते हैं, फिर हम नहाते धोते हैं, फिर हम पढ़ाई करने बैठते हैं, फिर हम स्कूल चले जाते हैं, फिर हम क्या नाम है स्कूल जाने पर स्कूल से आ जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, फिर इवनिंग में कुछ खाना पीना खाया, फिर ट्यूशन वगैरह चले जाते हैं, फिर स्कूल की पढ़ाई करते हैं, फिर रात हो जाती है, फिर हम वापस सोने चले जाते हैं। कुछ ऐसा काम कंटिन्यूअस प्रोसेस से करते भी नहीं करते। हाँ या ना जवाब दीजिए। यस सर। यस सर। तो वही हमारी जिंदगी का, वही हमारा इसका सब्जेक्ट का मैथ्स का पार्ट है, कंटिन्यूअस। सर, जैसे कि सर। हाँ जी बोलो। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया सर, प्लीज जरा शॉर्ट में दोबारा समझा दो सर प्लीज। वही मैंने कुछ समझाया ही नहीं भाई अभी, अब मैं समझाऊंगा बेटा। ठीक है सर, तो ठीक है सर। ये जीरो, यानी देखिए ध्यान से, -1 से लेकर के 1 होता है +1, ये आ गया 90 डिग्री, ये आ गया पाई, ये आ गया 3π/2, ये आ गया 2π, ये आ गया -90 डिग्री, ये आ गया -पाई, ये आ गया -3π/2 और ये आ गया -2π। देखो बेटा ध्यान से, फंक्शन 0 पे 0 होता है और 90 पे 1 होता है, तो देखो ये सबसे पहले इंक्रीज हुआ, फिर ये डिक्रीज हुआ और फिर ये -1 हुआ, फिर ये 0 हुआ, फिर ये देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, ये पाई हुआ और फिर ये -2π। कुछ ऐसा ही चल रहा है ये, हाँ या ना में जवाब दीजिए। यस सर। यस सर। आपने एक चीज नोट करी, कहीं पर भी ग्राफ ब्रेक नहीं हुआ। अगर ये ग्राफ ब्रेक हो जाता तो इसका मतलब ये कंटिन्यूअस नहीं होता, इसलिए ध्यान रखना, साइन x ऑलवेज कंटिन्यूअस। क्यों? इससे ग्राफ से हमें ये चीजें क्लियर हो रही है। हाँ या ना में जवाब दीजिए। यस सर। अगर हम देखें cos x, अगर हम देखें cos x, सबको पता है कि ये भी -1 से लेकर के 1 cos 0 पे 1 होता है और इस तरीके से हमारा फंक्शन पे चल जाएगा। बोलो बेटा, क्लियर है मेरी बात अच्छी तरह से? यस तो y इज इक्वल टू, अगर हम देखें cos x का ग्राफ भी हमारा ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है कि नहीं होता? हाँ या ना में जवाब दीजिए। यस सर। इसी तरह से जैसे कि मान लीजिए अगर हम बात करें, ये कोई भी एक ग्राफ, ये कोई भी एक ग्राफ है y इज इक्वल टू f ऑफ x का होल स्क्वायर, मतलब ये पैराबोला है, पैराबोला है तो पैराबोला ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा? ये कोई ब्रेक नहीं हुआ ग्राफ। यस सर। हाँ या ना? अगर ये मैं छोटी सी बात पूछता हूँ, एक यू चला गया और एक यू चला गया, बताओ अब ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है? नो सर। तो क्यों? क्योंकि इसने ग्राफ ने ब्रेक कर लिया अपने आप को, इट्स नॉट ए कंटिन्यूअस वर्क। क्लियर है मेरी बात अच्छी तरह से? यस सर। अगर मैं बात करूं log x की, तो देखो log x का ग्राफ कुछ ऐसा ही होगा, हाँ या ना में? यस सर। अगर मैं बात करूं यस सर। एक्सपोनेंशियल का ग्राफ इस तरीके से, देखो y Yes. इज इक्वल टू ex, y इज इक्वल टू e ऑफ -x। अगर मैं बात करूं हाइपरबोलिक फंक्शन की, देखो ध्यान से, यानी y इज इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ,
बोलो बेटा, क्लियर है मेरी बातें कुछ? यस सर। यस सर। Yes, sir. हम छोटी छोटी चीजों से हमें देख करके अंदाजा लगता है कि हम कंटिन्यूस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसका काम क्या होगा। अब ये तो हमने पता लगा लिया कि ग्राफिकली कोई भी चीज है तो उसका मतलब क्या है। हमने बोलो यस सर। यस सर। अब आइए हम कंटिन्यूस की डेफिनेशन देखते हैं। कंटिन्यूटी देखिए, और रियल वैल्यूड फंक्शन, कोई भी एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड एज कैसे, लिमिट x टेंड्स टू c माइनस ऑफ fx is equal to limit x tends to c plus of fx is equal to limit x tends to c of fx or all equal to l. Yes या no? यस सर। अब मेरी बात का थोड़ा सा ध्यान दीजिए। That is called f of x is continuous at x is equal to c. याद करो, जब मैंने आपको 11th में लिमिट पढ़ाई थी, सब बच्चों को याद करना थोड़ा सा। मैंने आपसे क्या बोला था कि लिमिट x टेंड्स टू c माइनस इज ऑफ fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c प्लस ऑफ fx। यानी ये c माइनस किसको शो करता है, लेफ्ट हैंड लिमिट को शो करता है, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. और ये हमारा राइट हैंड लिमिट को Right शो hand करता है या नहीं करता, Yes, c sir. प्लस जो होता है। Yes, sir. यस सर। और Yes, मैंने sir. कहा था कि अगर दोनों इक्वल आ जाते हैं Limit exist करती है. तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, Limit exist हाँ या ना? करती है. यस Yes, सर। sir. Yes, यस sir. सर। फिर मैंने आपसे कहा था, अगर मेरी बात याद हो तो इस तरीके से मैंने आपसे बोला था कि थोड़ा सा एक बात बताइए कि जो मैंने कहा था कि कंटिन्यूटी जो होती है वो एक क्लोज इंटरवल में डिफाइन करेंगे हम। और देखिए ध्यान से, क्लोज इंटरवल में डिफाइन करने से इस पॉइंट के ऊपर डिफाइन करने का मतलब इन सभी पॉइंट्स को अगर इस पॉइंट पे एग्जिस्ट कर गई तो इसका मतलब ये इस क्लोज इंटरवल के ऊपर सभी पॉइंट्स के ऊपर क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। समझ में आई मेरी बात अच्छी तरह से? यस सर। यस सर। भाई सिंपल सी बात है, c माइनस यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी c प्लस यानी राइट हैंड लिमिट, हाँ या ना? यस सर। और इसे कहते हैं हम एट अ पॉइंट, क्या बोलते हैं बेटा? एट अ पॉइंट। एट At a point. और याद करो, ये जब ये मैं कहना चाहता हूँ, अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे, उसने बोला c माइनस c से कितना कम, यानी c माइनस h, हाँ या ना? यस Yes, सर। sir. यानी h टेंड्स टू 0, और जब भी लिमिट चेंज होती है वो 0 की तरफ ही अप्रोच करती है। याद करिए, मैंने कहा ये बात कहना चाहता हूँ, मैं याद नहीं करी, कहना चाहता हूँ। और अगर x की वैल्यू को जब c प्लस कितना प्लस, तो इसका मतलब h प्लस, पर h टेंड्स टू किधर अप्रोच करेगा, जीरो की तरफ। क्यों करेगा, 0 की तरफ ही क्यों करता है अप्रोच? कोई बता सकता है मुझे कि 0 की तरफ ही अप्रोच क्यों करता है ये? क्योंकि दिमाग में रखिए, मैंने क्या कहा था, अगर आपको कोई भी चीज, देखिए सुनिए ध्यान से, कोई भी चीज है अगर वो चेंज होगी तो उसका मतलब वो उसका ओरिजिनल पॉइंट की तरफ ही अप्रोच करेगी। थोड़ा सा दिमाग लगाओ आप लोग, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगर मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने कुत्ता देखा, कोई बच्चा, जैसे कोई भी किसी के इंसान के घर में कुत्ता है, हमने क्या किया, उस कुत्ते का पट्टा जो है निकाल दिया। अब वो पूरे मोहल्ले में चारों तरफ घूम घाम के आएगा, लेकिन शाम को वापस घर आ जाएगा। बोलो मैं सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? यस Yes, सर। sir. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि Yes, जो sir. इसका घर जो है ना, यही इसका ओरिजिनल पॉइंट होता है, यही इसका ओरिजिनल पॉइंट होता है। तो जैसे भी लिमिट चेंज करेगी वो उसके हमेशा 0 0 की तरफ ही अप्रोच करेगी। बात समझ में आई कि नहीं आई बात? यस Yes, सर। sir. यस। इन्हीं चीजों से, तो हम इन्हीं चीजों से पता लगा लेते हैं कि जो, देखिए ध्यान से, इन्हीं चीजों से हम ये पता लगा लेते हैं कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है ना, ये देखिए ध्यान से, ये मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट है,
ये मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये क्योंकि ये c माइनस है इसलिए इससे पता लगता है। c प्लस है तो इसका मतलब ये राइट हैंड लिमिट है, और c के ऊपर इसका मतलब ये एट अ पॉइंट At a है। point. और तीनों अगर तीनों का आंसर सेम आ जाता है तो इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये अगर इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, इसका आंसर भी ये, इसका आंसर भी ये और इसका आंसर भी ये, तो इसका मतलब लिमिट तो जो फंक्शन होगा वो ऑलवेज क्या होगा, कंटीन्यूअस होगा किस पर, इस एट अ पॉइंट सी के ऊपर। इतनी बातें सबको क्लियर हो चुकी है? Yes, Sir? sir. यस हाँ जी बोलो। सर, ये जो एट अ पॉइंट सी है, मतलब कि वो जैसे इसमें दिखा रखा है सर कि सी मतलब बीच वाला पॉइंट होगा एट ना अ हमेशा। पॉइंट का मतलब होता है कोई भी एक सैंपलिंग पॉइंट। सिंपल सी बात है, ये कुकर हमारे पास, इसमें चावल है, इसमें राइस है इसके अंदर। अब इसको ये देखना है कि भाई ये पके कि नहीं पके। आप क्या करते हो, 2.2 चावल उठाए और ऐसे क्रश करके देखते हो उसको इस तरीके से, और जब क्रश करके देखते हो तो आप ये पता लगा लेते हो कि उसके सैंपलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग ये पके या ना पके। हाँ या ना में जवाब दीजिए। यस सर। Yes, sir. यस सर। ऐसा तो नहीं है कि आप कुकर में पहले पूछ जाते हो फिर पता करते हो कि भाई पके कि नहीं पके। सर ऐसा तो नहीं करते सर। नहीं ऐसा करना भी मत भाई, जल जाओगे सर यार। मैं तो दोनों में से कुछ भी नहीं करता। नहीं भाई कई हैं आलू का ऐसे तो पता है ये हो सर, गया, चावल उसके का बाद नहीं खत्म पता हो सर। गया। जी भाई। तो ये तो कुछ तब कोई नहीं करता हूँ, बात ना करा दो तो शाम को आऊंगा मैं बात करेंगे। ऐसे अरे यार तो फिर तू लेट आया, मैं तेरे से मिल नहीं सकता क्या? बस ठीक। उसके बाद हमने क्या किया, इतनी बातें आ गई। अब हमें ये चीजें सारी क्लियर हो चुकी हैं कि कौन सी क्या है। अब देखो मैंने क्या किया, कोई भी लिमिट मैंने डायरेक्ट पुट करी। ये है मेरी डायरेक्ट लिमिट का कंसेप्ट। सुनने मेरी बात ध्यान से, लिमिट स्टार्ट कर रहा हूँ। लिमिट ये समझाना था मुझे, सिर्फ कंटिन्यूटी में एक ही चीज ऐड होती है, वो मैंने आपको बता दी है और फिर बता देता हूँ। कंटिन्यूटी में सिर्फ यही एट अ पॉइंट ही ऐड होता है बस, और कुछ भी ऐड नहीं होता लिमिट की डेफिनेशन और इसमें। और मैंने क्या किया, f ऑफ x अपॉन g ऑफ x। अगर मैंने ये लिमिट यहाँ रखी और ये लिमिट यहाँ रखी डायरेक्ट, यानी f ऑफ c अपॉन g ऑफ c, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. तो ये 0/0 की फॉर्म अगर बन जाती है, यहाँ से देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना मेरी बात है। ये 0/0 या फिर 0 की पावर 0, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, इंफिनिटी की पावर 0, 0 की पावर इंफिनिटी, 1 2 3 4 5 6, इंफिनिटी इंटू 0 और 7, 1 2 3 4 5 6 7, पूरी 7 फॉर्म है। इसे बोलते हैं हम इनडिटरमिनेंट फॉर्म, जिसको डिटरमिनेंट फॉर्म्स, इनको बोलते हैं इनडिटरमिनेंट फॉर्म्स। इनडिटरमिनेंट वर्ड का जो मीनिंग होता है वो ये होता है मेरे प्यारे बच्चे, जिसको हम फाइंड नहीं कर सकते। आपके कोर्स में केवल यही फॉर्म है, 0/0 की फॉर्म है, क्योंकि 11th में आपने याद करो। अगर मैं आपका एग्जांपल समझाता हूँ, एक एग्जांपल समझिए, फिर मेरी बात आप डोमेन है रेंज वाला। x² - 4 अपॉन x - 2। मैंने क्या किया, इस पॉइंट को यहाँ X2 रखा हो और इस सकता है। पॉइंट को यहाँ रखा x की जगह। तो 2 का यस स्क्वायर सर, 4 - 4 0/0 0, फॉर्म आ रही है। 2 - 0 - 0/0 यस फिर सर। आप क्या करते थे, Does यानी not ये exist. इंडिटरमिनेंट फॉर्म हो गई, -b²। इसका मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब क्या करते थे, इस फॉर्म को आप अवॉइड करते थे। क्या करते थे यस इसको? सर, Avoid कर- अवॉइड करते थे सर। इस फॉर्म को आप अवॉइड करते थे। अवॉइड करने के लिए आप क्या करते थे, या तो कोई फैक्टर करते थे, या कोई Yes, sir. फॉर्मूला लगाते थे आप, या कोई Yes, ट्रिक sir. यूज करते थे, और या कोई रैशनलाइजेशन करते थे अगर सवाल रूट का आया है तो। यस सर। Yes, sir. यस सर। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अब देखो ध्यान से, बहुत चीजें क्लियर करने वाली चीजें हैं ये। अब मैंने देखा कि भाई ये 0/0 की फॉर्म बन रही है, मेरे सर कह रहे हैं इसको अवॉइड करना है, तो मैं इसको अवॉइड करने के लिए इन चीजों में से कुछ भी कर सकता हूँ। तो मैंने देखा x → 2,
आपने क्या देखा, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब a सर इसमें माइनस फॉर्मूला लग जाएगा। फॉर्मूला बन रहा है x माइनस 2, देखो Yes, ये दोनों sir. कैंसिल आउट हो गए, 4 आ जाएगा। यानी Yes, x sir. प्लस 2। 4 आ गए। आपने देखा कि ये उस कैलकुलेशन का स्टॉपिस पॉइंट है, आप कुछ नहीं कर सकते इसका कैलकुलेशन का। जवाब दीजिए। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. आप क्या करेंगे, इसको यहाँ पुट कर देंगे 2 + 2 = 4, यस या नो? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. Yes, sir. ये काम वैसे ही होता है जैसे, ये काम वैसे ही होता है जैसे कि कोई बस है, बस कहाँ जाकर के रुकेगी? Stand पर। पॉइंट पर। कोई कैलकुलेशन है कहाँ जाके रुक रही है, उसके स्टॉपेज पॉइंट के ऊपर रुक रही है, हाँ या ना? यस सर। Yes, Yes, sir. क्या करते हैं, पुराने पैसेंजर हट जाते हैं, नया पैसेंजर जाके बैठ गया, देखो एक्स की वैल्यू रख दी कि नहीं रख दी आपने? Yes, sir. sir. yes, sir. याद आ रही है चीज? Sir, तो आशिक है, थोड़ा मार्क्स थोड़ा इधर करिए। ओए हाँ बेटा, 1 मिनट। इंस्टीट्यूट भी है बच्चे। इंस्टीट्यूट में बच्चे हैं ना? सर मैं कह रहा था, आप पहले 1 मिनट रुक जा भाई, कंप्लीट हो गई मेरी बात। कोई भी कैलकुलेशन वो कब खत्म होगी, जब उसका स्टॉपेज पॉइंट आ जाएगा। जैसे ही Yes, इसी sir. तरीके से ये कैलकुलेशन यहाँ पे स्टॉपेज पॉइंट पे जाकर फिर रुक गई, और फिर हमने इसको इसके यहाँ पर रखा वैल्यू को, और इस तरीके से हमने इसका आंसर दिया। क्या सारे बच्चों को ये चीजें क्लियर हैं जो मैंने अभी पढ़ाई Yes, sir. है? Yes, sir. सर ये वाली क्लियर है सर, एक डाउट नोट कर दो सर, ऊपर कर दो सर। पहले अब इसको पहले कंटिन्यूअस तरीके से कॉपी करिए, फिर आगे चलिए। सर। 1 मिनट बेटा। यस सर। नमस्कार मैम जी, नमस्कार मैम जी। जी मैं ठीक हूँ बिल्कुल। आप क्लास ठीक है? मैं आपको 8:30 बजे फोन करूँ क्या? मेरी क्लास चल रही है इसलिए। जी जी। हाँ जी बेटा, आपको बता, मैं सोचा कि मेरा लास्ट स्टूडेंट जो है ना हर्ष, बिल्कुल सेम टू सेम दिखाई देगा आपको। तो उनका हर्ष आ गया, हमने बोला हर्ष अंदर नहीं लगा बता क्या पढ़नी है? अच्छा 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 अच्छा, आप समझ में आ रहा है। नीचे वो देखिए, बिलो रखी है नीचे। सर स्क्रीन का लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दीजिए। वैसे तभी थोड़ी देर में बोली सर, तो सुनाई नहीं दे रहा होगा। हेलो Yes, sir. हेलो, लिख लिया? सर थोड़ा Yes, sir. सर लिख अब ये लिया। वाला लिखते हैं सर। हाँ लिखो लिखो लिखो। हाँ जी सर बताओ। मुझे इस वाले में डाउट है सर, ये जो आपने ये बताया ना सर ऊपर, सर नीचे वाला तो समझ आ गया सर, ऊपर वाला सर। ऊपर वाला बेटा, ये इतनी फॉर्म्स बन सकती हैं, मैं ये कहना चाहता था, इसमें इतनी फॉर्म्स बन सकती हैं। ये टोटल 7 फॉर्म्स होती हैं, आप इसको ग्रेजुएशन में पढ़ोगे। ओके सर। ये बाकी है ना, ये जितनी भी है, अगर किसी से पूछना, कोई बेवकूफ बनाए आपको कि भाई आज तक 0 की पावर 0 जो होता है वो क्या होता है, आप ये कहोगे सर कुछ नहीं होता ऐसा, रियल नंबर में आज तक कोई वैल्यू डिफाइन नहीं है ऐसी। सर लेकिन पावर होता है 0 तो 1 हो जाता है ना।
यस नहीं सर। पावर बेटा, अगर नहीं 0 होता है अरे तो। भाई किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है हाँ सर, हाँ तो लेकिन वो यहाँ पे वन होता 0, है। हाँ हाँ। ध्यान रखना जिंदगी में। और 0 की पावर अगर 0 होती है तो क्या होता है, वो कुछ भी नहीं होता, ये इनडिटरमिनेट, मतलब ऐसी फॉर्म जिसको डिटरमाइन मतलब फाइंड नहीं किया जा सकता एक रियल नंबर की थ्योरी के अंदर, ये भी ध्यान रखना। यस सर। बहुत बेहतरीन चीजें हैं ये, इन चीजों को समझना भी चाहिए आप लोगों को बार बार। सर इन सबको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, कोई सी भी ग्रेजुएशन कर लेना, अगर चाहे बीटेक कर लेना और चाहे कोई सी भी फॉर्म कर लेना, एनडीए टीडीएस चाहे कुछ भी कर लेना, आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। इसको सॉल्व करने के लिए लिमिट के जितने भी क्वेश्चन हैं एनडीए वगैरह के लिए, ये जितनी भी फॉर्म्स बनती हैं, इनको सॉल्व करने के लिए एल हॉस्पिटल लॉ लगाया जाता है। एल हॉस्पिटल लॉ लगाया जाता है इनको शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। क्या होता है देखो, बता रहा हूं, करना मत, ये ध्यान रखना, कभी करो फिर। Yes, यस sir. सर। इसका डेरिवेटिव कर दो, इसका डेरिवेटिव कर दो, आंसर देखो उतना ही आएगा। लिमिट x टेंड्स टू 2, उसका डेरिवेटिव किया 2x, उसका डेरिवेटिव किया 1, और ये डेरिवेटिव किया 4। बोलो आया कि नहीं आया? Yes, sir. यस सर। इसे इसे कहते हैं एल हॉस्पिटल लॉ। इसको हॉस्पिटल में नहीं बोला जाता, इसको बोला जाता है एल हॉस्पिटल। Hospital. क्या बोला जाता है इसको? सर ये वाला Hospital. समझ में नहीं आया, पर सर ये इम्पोर्टेंट नहीं है ना। हेलो हेलो, नमस्ते। हाँ बेटा, हाँ बेटा, आगे मैंने इनको ब्लॉ दे दी बेटा, ठीक है ना? हाँ ठीक ठीक, तू ध्यान रख तेरा, बिल्कुल अच्छी तरह दवाई ले। हाँ बेटा, क्लियर है मेरे बच्चों? यस सर, क्लियर है सर। ये वाली फॉर्म समझ में नहीं आई सर, जो आपने हॉस्पिटल वाली सर बताई। ये फॉर्म्स है बेटा, ये तो समझने का काम नहीं था, इनको तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना कि ये फॉर्म्स होती हैं। ओके सर। इसमें समझने का काम नहीं था, इसमें था कि ये फॉर्म्स होती हैं। हो गए तो सर। सर ये फॉर्म समझ आ गई सर, ये जो आपने लॉ बताया था सर वो नहीं आया। छोड़ना ये अभी law है भी ये नहीं, उसका होता काम है है भी नहीं। ऊपर, अगर इसका अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन इसका ऊपर का डेरिवेटिव कर दो, नीचे का डेरिवेटिव कर दो, डेरिवेटिव नहीं आ, वो रुक जाओ थोड़ा सा बेटा, जब डेरिवेटिव आ जाएगा तो ये भी हो जाएगा। अगर सारी चीजें यहाँ पूछोगे तो फिर अभी कंफ्यूज हो जाओगे। यस सर। यस Yes, sir. लिख लिया। आइए, अब उसके बाद आएगा हमारे पास में टॉपिक सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज। सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज नंबर 1 लिखेगा कोई भी नहीं मेरे साथ, पहले समझेंगे। x की पावर n माइनस e टू द पावर n अपॉन x माइनस a n e टू द पावर n माइनस 1। क्लियर मेरी बात अच्छी तरह से? और Yes, sir. लिमिट x टेंड्स टू the x माइनस a अपॉन x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n। तो देखिए इसका उल्टा करके फॉर्मूला 1 अपॉन n e टू द पावर n माइनस 1। लिमिट x टेंड्स टू 0, ये आ गया sin x, और sin 0 कितना होता है बेटा? 0 होता है। दोनों होता है कि नहीं होता? Yes, sir. Yes, sir. और 0 पे कितना होता है बेटा, याद करो जरा। 1. 1. और 0 पे 1 होता है। याद करो वो दिन जब मैंने आपको बोलना चाहता था, ये फॉर्मूला देखो ध्यान से, 11 के फॉर्मूले सारे के सारे ध्यान से देखो। sin x अपॉन x, याद करो जरा। 1. सर मीटिंग रिस्टार्ट कर दीजिए। अगर ये x होगा तो ये x होगा, और तभी ये 1 बनेगा। और Yes, इसी sir. फॉर्मूले को उल्टा करके अगर मैं लिखूंगा तो x अपॉन sin x, ऑलवेज रिमेंबर दैट है इनटू 1। बोलो Yes, sir. यस। बेटा, एक नंबर की क्लास चल रही है, जल्दी जल्दी लिख डालो इतना ही, क्योंकि अभी रीजॉइनिंग करके फिर पढ़ाऊंगा अभी आगे। सर हाँ जी, सर मयंक का मेरे पास अभी कॉल आया था, बोलते मैं नेट नहीं चल रहा, सर को बता दियो।
बेटा इनका मैं ठुकाई करूंगा ना, जब सब चल जाएंगे इनके नेट दे देखता जा, अभी थोड़ा सा खुल अरे जाने दे सर, पहले। सर मैं भी डेटा पे काम कर रहा हूँ, तो मेरा भी नेट नहीं आ रहा है सर। तेरे सारे नेट आएंगे